एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है स्पेशल मीडिया और पार्ट 2 है। इससे पिछले वाला जो वीडियो था उसमें हमने स्पेशल मीडिया के बारे में ही पढ़ा था, और भी हमने जो कल्चर मीडिया है उसके भी मैंने और वीडियो डाल रखे हैं। बेसल मीडिया है, इंट्रोडक्शन ऑफ कल्चर मीडिया है, ये सारे जो टॉपिक है वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है वो है स्पेशल मीडिया से। तो इस वीडियो में मैं आपको स्पेशल मीडिया का जो पार्ट 2 है उसके बारे में बताने वाली हूँ। इससे पिछले वाला जो वीडियो है वो पार्ट 1 है, उसमें हमने कुछ स्पेशल मीडिया से उनके बारे में स्टडी करी थी। जैसे एनरिच्ड जो मीडिया है वो है, सेलेक्टिव मीडिया है, एनरिचमेंट जो मीडिया है, ये कुछ स्पेशल मीडिया है, उसको हमने डिटेल से स्टडी किया था। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको कुछ और भी स्पेशल मीडिया है उनके बारे में बताने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले जो स्पेशल मीडिया है उसमें है डिफरेंशियल मीडिया। तो जो डिफरेंशियल मीडिया होता है वो क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन है वो है डिफरेंशियल मीडिया कंटेन कंपाउंड दैट अलाउ ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कि डिफरेंशियल जो मीडिया है वो क्या होता है, ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें वो क्या करते हैं, अलाउ ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू बी विजुअली डिस्टिंग्विश, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख करके उनका डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके अंदर जो डिफरेंशियल मीडिया होता है उसमें ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसके द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आपस में डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, किस डिजीज का है, या कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने इसमें कल्चर किया है। बाय द अपीयरेंस ऑफ कॉलोनी, किसके द्वारा किया जा सकता है जी, कॉलोनी कैसी दिखाई दे रही, ग्रीन कलर की दिखाई, उसके कलर के आधार पर हम उसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो जो कॉलोनी है वो कौन से डिजीज से है या कौन से कल्चर मीडिया से उसको लिया गया है। और द सराउंडिंग मीडिया यूजुअली ऑन द बेसिस ऑफ सम बायोकेमिकल डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो कौन कौन से हैं, मैकोम के अगार है और एक्सएलडी है। एक्सएलडी का मतलब क्या होता है, जाइलोज लाइसिन डेऑक्सी। और इसका जो ये अगार है वो किसको कल्चर करने में काम आता है, यूज इन साल्मोनेला एंड सिजेलेना। जो साल्मोनेला टाइफाई है और जो सिजेलेना जो डिजीज हो जाती है उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये क्या करता है, ये मीडिया इसको कल्चर करने में इसको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल है वो है CLED। CLED में सिस्टाइन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी। ये आपको इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। सी से सिस्टाइन है, लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसको किस में यूज किया जाता है, कल्टीवेशन ऑफ पैथोजन फ्रॉम यूरिन। यूरिन का इसमें कल्चर करने के काम में इसको लिया जाता है। नेक्स्ट है TCBS, थायोसल्फेट साइट्रेट बाइसाल्ट सुक्रोज। इसका जो काम है वो क्या है, हाईली सेलेक्टिव फॉर कॉलेरा। जो कॉलेरा विब्रियो है उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करने का काम आता है, ये कल्चर करने के काम में लिया जाता है इस मीडिया को। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंशियल मीडिया क्या होता है। डिफरेंशियल मीडिया में क्या होता है, ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने में, उसको डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं, किसके थ्रू, बाय द अपीयरेंस ऑफ देयर कलर। कॉलोनी की जो कॉलोनी होती है उनकी अपीयरेंस के अकॉर्डिंग उसको डिफरेंशिएट करने में काम आता है कि किस कलर की जो आसपास का जो मीडिया है उसकी जो कॉलोनी बनी हुई है वो किस तरह की दिखाई देती है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसमें डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन मीडिया। जो नेक्स्ट है वो है सेलेक्टिव मीडिया। सेलेक्टिव मीडिया है वो क्या होता है, इसमें क्या होता है, सब्सटेंस इज एडेड टू अ सॉलिड मीडिया टू इनहिबिट कंटेनिंग बैक्टीरिया। इसमें कुछ जो सिलेक्टिव ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हीं की क्या कराई जाती है, ग्रोथ कराई जाती है। बाकी की क्या किया जाता है, और भी जो मीडिया में ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ को क्या कर दिया जाता है, इनहिबिट कर दिया जाता है या रोक दिया जाता है। तो उसमें
कुछ ऐसे सब्सटेंस का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसलिए इस मीडिया को क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव मीडिया बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक आप समझ में आ गया होगा आपको। जैसे इसमें सब्सटेंस है, डाइज है, केमिकल है, एंटीबायोटिक्स है और अल्ट्रेशन ऑफ पीएच वगैरह, इनको यूज करके उस मीडिया में क्या करते हैं, एक सेलेक्टिव मीडिया उसको बनाया जाता है, जिसके थ्रू उसमें जो हमें जिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हमें ग्रोथ करानी होती है वो ही क्या होते हैं, उसमें ग्रोथ होते हैं। बाकी के जो अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है, उनकी जो ग्रोथ को क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। अब इसके जो एग्जांपल्स हैं, इसमें जो एग्जांपल है इसका सेलेक्टिव जो मीडिया का है वो है थायर मार्टिन मीडियम, और इसको जो यूज किया जाता है वो नाइजीरिया जो गोनोरिया डिजीज होती है उसके ऑर्गेनिजम्स को कल्चर करने के लिए यूज में लिया जाता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा सेलेक्टिव मीडिया क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, सब्सटेंस ऐसे यूज करते हैं जो क्या करते हैं, जो फेवरेबल हमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करानी होती है वो ही क्या होते हैं, इसमें ग्रोथ होते हैं। बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। दूसरा इसको एग्जाम्पल है वो है इयोसिन मिथाइलिन ब्लू, जो ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उसको कल्चर करने के लिए किया जाता है। और लोस्टीन जेनसन मीडियम, इसको आपको ध्यान में रखना है, ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, एमसीक्यूज हो चाहे ये थ्योरेटिकल भी हो, इसमें भी आ जाता है कई बार वन लाइन क्वेश्चन में, कि जो लोस्टीन जेनसन मीडियम है वो कौन सी डिजीज में यूज लिया जाता है, कौन सी डिजीज के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको कल्चर करने के लिए काम में लिया जाता है, तो वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसको टीबी बोलते हैं, उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कल्चर करने के लिए इस मीडिया का यूज किया जाता है, लोस्टीन जेनसन मीडियम। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट मीडिया। ट्रांसपोर्ट मीडिया मतलब नाम से ही इसका पता चल रहा है, इस मीडिया के थ्रू क्या किया जाता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया वायरस हैं, उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर। क्योंकि कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ जो वायरस होते हैं, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ही डेलिकेटेड होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, टाइम टू टाइम वो एक तरीके से वो नष्ट हो जाते हैं या वो डेड हो जाते हैं। तो उनको सर्वाइव करवाने के लिए, जांच करने के लिए क्या किया जाता है, उनको एक मीडिया में, एक जो कल्चर मीडिया है एक उसमें क्या किया जाता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले जब कोरोना चला था तो उस टाइम वीटीएम की जो वाइल है वो यूज की जाती थी, उसमें सैंपल लेकर के और उसको क्या किया जाता, ट्रांसपोर्ट किया जाता था। उससे क्या होता, जांच करते थे तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो क्या नहीं होते थे, उनकी जो ग्रोथ इनहिबिट नहीं होती थी, ये वो नष्ट नहीं होते थे, और वो जा करके फिर उसको लैब में उसमें टेस्ट कर लिए जाते थे। तो इसी तरह से ये कहा गया है इसमें भी कि फॉर ट्रांसपोर्टिंग द सैंपल, इस सैंपल को ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। एंड डेलिकेट ऑर्गेनिजम्स में नॉट सर्वाइव द टाइम टेकन फॉर ट्रांसपोर्टिंग द स्पेसिमेन विदाउट अ ट्रांसपोर्ट मीडिया, जो मैंने आपको भी समझाया वही इसमें लाइन कही गई है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट मीडिया के थ्रू क्या किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर, या जहां पर सैंपल लेते हैं वहां से लेकर के और लैब तक उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उसमें डेड नहीं हो, उनका जो एक्टिवनेस है वो बनी रहे, इसलिए उनको ट्रांसपोर्ट मीडिया में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके जो एग्जाम्पल है वो है स्टुअर्ट्स मीडियम। इसके बाद है एक और है एनारोबिक मीडिया। एनारोबिक मीडिया मतलब होता है कि जिसमें क्या होता है, एनारोबिक मतलब कि आपको नाम से पता चल रहा है कि एन और एरोबिक, एरोबिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, ऐसा मीडिया बनाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, यूज टू ग्रो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है, बिना ऑक्सीजन के वो क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। तो ऐसा मीडियम बनाया जाता है जो क्या होता है, एनारोबिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ग्रो करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडियम। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कल्चर मीडिया या स्पेशल मीडिया। तो आज अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं या किसी अदर टॉपिक पर भी आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।